बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सुल्तान एकेडमी एंड फाउंडेशंस के अंदर हम आपको वेलकम करते हैं। स्टूडेंट, आज हम प्रोस पढ़ने लगे हैं और प्रोस का जो टॉपिक है द डाइनिंग सन, जिसे लिखा है सर जेम्स जेन ने। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ट्रांसलेशन की थी पैराग्राफ नंबर 1 की और 2 की, और हमने साथ किए थे डिफ़िकल्ट वर्ड्स और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने हाईलाइट किया था। आज हम पैराग्राफ नंबर 3 को पढ़ने लगे हैं। पैराग्राफ नंबर 3 को पढ़ने से पहले हम पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 1 की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर जो है हमारे राइटर जो हैं, जो सर जेम्स जेन जो हैं, हमें स्टार के साइज़ के बारे में बताते हैं। स्टार्स और प्लैनेट्स के साइज़ के बारे में बताते हैं कि कायनात यूनिवर्स के अंदर, स्पेस के अंदर बहुत सारे सितारे और सितारे मौजूद हैं, और उनके साइजिंग के बारे में बताते हैं कि वो कहते हैं कि कुछ इतने ज़्यादा बड़े हैं कि उनके अंदर हमारी ज़मीन जैसी लाखों ज़मीनें समा सकती हैं। कुछ इतने छोटे हैं जैसे कि हमारी अपनी ज़मीन। और सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है वो हमें स्टार्स की जर्नी के बारे में बताते हैं कि जो स्टार्स हैं, कुछ यूनिवर्स के अंदर जो है बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो ग्रुप के अंदर जो है ट्रैवल करते हैं, और कुछ जो है लोन ट्रैवल करते हैं, यानी कि वो खला के अंदर भटक रहे हैं। ठीक है। और कुछ जो है वो ग्रुपिंग के अंदर कर रहे हो, और कुछ ऐसे लाइक कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, और कुछ खला के अंदर इसी तरह भटक रहे हैं और अकेले ही सफ़र कर रहे हैं। अब पैराग्राफ नंबर 3 को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। वी बिलीव, हम यकीन करते हैं, हाउएवर, ताहम, दैट सम 2000 millions year ago this rare event took place, and that another star wandering blindly through space happened to come near the sun। वंडरिंग का मतलब होता है घूमना, ब्लाइंडली अंधाधुन, हैपन रहनुमा होना। ठीक है। रायली यानी कि रायली कहते हैं कि इंतहाई गैर मामूली सा कोई वाक़या रहनुमा हुआ होगा। एंड अदर, दूसरा जो सितारा है, 2000 million, 2000 मिलियंस। ठीक है। और उसके बाद बिलीव कहते हैं, यकीन करते हैं या हम मानते हैं, ताहम हम मानते हैं कि कोई 2000 मिलियन साल पहले शाज़ व नादर होने वाला कोई वाक़या रहनुमा हुआ हो, और एक सितारा खला में अंधाधुंध घूमता हुआ सूरज के करीब आ गया। इसी तरह फिर वो कहते हैं कि जस्ट एज द सन एंड द मून राइज टाइड्स ऑन द अर्थ, जैसे जिस तरह, ठीक है, सूरज ने और चाँद ने ज़मीन की सतह पर लहरें पैदा की, सो दीज अदर स्टार मस्ट हैव राइज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। इसी तरह दूसरे सितारे ने भी सूरज की सतह पर लहरें पैदा की होंगी। ठीक है। तो उसके बाद बट लेकिन दे वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द लिटल टाइड्स विच द स्मॉल मैस का मतलब होता है छोटी जिसामत, राइज का मतलब होता है पैदा करना इन ओशन। और वो कहते हैं कि लेकिन वो उन छोटी लहरों से बहुत मुख्तलिफ है जो चाँद का छोटा सा वजूद जो है वो हमारे समुद्रों के ऊपर, ओशंस कहते हैं, समुद्रों के ऊपर पैदा करता है। एंड टाइडल्स टाइडल्स वेव्स मस्ट हैव ट्रैवल ओवर द सरफेस ऑफ द सन। एक बहुत बड़ी कशिश की लहर सूरज की सतह से गुजर गई होगी। At at last forming a mountain high, so high that we can hardly imagine it, जिसने बिलाखिर इतना बड़ा पहाड़ बना दिया होगा जिसके मुतलिक हम मुश्किल से ही तसव्वुर कर सकते हैं। कैन का मतलब है कर सकते हैं, हार्डली मुश्किल से, इमेजिन तसव्वुर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उसके अंदर वो कहते हैं कि as the cause of disturbance come nearer and nearer का मतलब है नज़दीक से नज़दीक तक। ठीक है। और वो कहते हैं
कि वो कहते हैं कि अ, जैसे ही इस खलल की वजह से करीब आया होगा, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो वो पहाड़ बुलंद से बुलंद तर होता गया होगा, ठीक है। और एंड before the second star began to move away again, a tidal pull had become powerful that the mountain was torn to पीस एंड थ्रोन कहते हैं टूट गए, पीस कहते हैं टुकड़ों में, थ्रो ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट सेल्फ इनटू स्पेस। तो वो इस तरह सितारे के दो दौर होने से इसके खिंचाव का शक्ल में इतनी ताकत होगी कि ये पहाड़ टूट कर टुकड़ों टूट गया होगा, वो इतने छोटे छोटे टुकड़े जो वो खला में बिखर गए होंगे। These small pieces have been going around the sun ever since, और उस वक्त ये छोटे छोटे टुकड़े जो है वो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। दे आर द प्लैनेट ग्रेट एंड स्मॉल ऑफ ओवर अर्थ इज वंस। तो वो कहते हैं कि वो जो छोटे और बड़े सितारे हैं जिनमें से हमारी ज़मीन एक है, ठीक है। द सन एंड द अदर स्टार वी सी इन द स्काई, ठीक है। दूसरे अदर्स कहते हैं दूसरे सितारे जो हैं हम देखते हैं एक्सट्रीमली इंतहाई हॉट, कहते हैं गर्म है, फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, कि वो कहते हैं सूरज और दूसरे सितारे जो हम आसमान पर देखते हैं वो बहुत गर्म है, वो इतने गर्म है कि ज़िंदगी इन पर वजूद नहीं रख सकती, ठीक है। और फिर वो कहते हैं सो आल्सो नो डाउट वर द पीसीज ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ। तो इस तरह पहले बार सूरज के टुकड़े फेंक दिए गए, बेशक वो बहुत गर्म थे। फिर नेक्स्ट उसके अंदर वो क्या कहते हैं, सॉरी, और नेक्स्ट उसके gradually they became cooler until now they have very little heat of their own left. Their warmth became almost entirely from the radiation which the sun purely down on them। फिर वो कहते हैं कि बतदरीज वो ठंडे होते गए, अब इनकी बहुत कम अपनी दर्जा हरारत बची है, इनकी जो हरकत तकरीबन मुकम्मल तौर पर शुआओं से आती है जो सूरज उन पर डालता है। उसके बाद वो कहते हैं वी डू नॉट नाउ हाउ, हम नहीं जानते, इन कोर्स ऑफ टाइम once of the cooling piece gave birth to life। तो वक्त गुजरने पर इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक ने ज़िंदगी को जन्म दिया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में वी डू नॉट नाउ, हम नहीं जानते, व्हेन कब, और वाई क्यों, दिस हैपन ऐसा हुआ, ठीक है, कब क्यों और कैसे हुआ। इट स्टार्ट इन सिंपल ऑर्गेनिज्म कहते हैं अजसाम को, हुज लिविंग पावर, जिनकी अपनी ताकत थी, इस्तेदाद की ताकत थी, कंसिस्ट कहते हैं मुश्तमिल होना, चीफली ज़्यादातर, मोस्टली जो हैं, इन देयर बीइंग एबल टू रिड्यूस्ड देमसेल्फ बिफोर डाइंग, ठीक है। तो वो कहते हैं कि डाइंग यानी कि डूबते हुए या मरते हुए, ठीक है, दोबारा। तो वो कहते हैं ये सादा इस्लाम की सूरत में शुरू हुई जिसकी ज़िंदा रहने की ताकत मरने से पहले ख़ुद को दोबारा पैदा करने की सलाहियत पर मुश्तमिल थी। इट स्टार्ट इन द सिंपल ऑर्गेनिज्म हु लिविंग पावर कंसिस्ट, अच्छा, बट्स फ्रॉम दीज हम्बल बिगनिंग केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, विच स्ट्रीम कहते हैं नदी को, ग्रोइंग और एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स कहते हैं पेचीदा, has in and or produced being whom lives are largely centered in their feelings, ambitions, their sense of beauties and the religions in
विच लाइज देयर हाइएस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिजायर। लेकिन मामूली से शुरू हो सा जिंदगी का एक ऐसा धारा निकला जिसने पेचीदा होते हुए बिला आखिर ऐसे लोगों को जन्म दिया जिसकी जिंदगियां बड़ी हद तक इनके एहसासात और मकासद, इनके जमालियाती हुस्न और मज़ाहिब में से इनके रफ़ाक, उम्मीदें और आला ख्वाहिशात हैं पर मरकूज़ हैं। हम कब एम्बिशंस कहते हैं, मकासद फीलिंग कहते हैं, एहसासात को हाईएस्ट कहते हैं, बहुत ज़्यादा आला जो हैं उनकी जो उम्मीदें हैं, नोबलेस्ट भी आला उम्मीदों को कहते हैं और उन उम्मीदों पर मबनी थी। अब वो कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, आल दो वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, हम यकीन से नहीं कह सकते, अगरचा हम यकीन से नहीं कह सकते, इट सीम्स लाइक दैट अ ह्यूमन रेस, रेस कहते हैं नस्ल को, इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच वे एज दिस, के इंसानी नस्ल कुछ इसी तरह वजूद में आई है। स्टैंडिंग ऑन ओवर लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड द पर्पस ऑफ द यूनिवर्स विच सराउंड ओवर होम इन स्पेस एंड टाइम। अपने रेत के छोटे से ज़र्रे पर खड़े हुए हम कुदरत और कायनात के मकासद को दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं जो हमारे घर और ज़मा और मकाम में घेरे हुए है। ज़मा और मकाम यानी कि वक्त का गुज़रना, डे एंड नाइट्स का बनना यानी दिन और रात का बदल कर आना। ये हमें बता रहे हैं कि हम इसका तख्मिया करें, हम इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट